हरि विष्णु भगवान बृहस्पतिवार की व्रत कथा इस प्रकार है कि सुनने मात्र से ही मन की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं और आपके सारे कष्ट और दुख नष्ट हो जाते हैं। चलिए सुनते हैं हरि नारायण भगवान की बृहस्पति भगवान की व्रत कथा क्या है। प्राचीन काल में एक नगर में राजा रहा करता था। वह बहुत ही दानवीर था, हर जगह दान पुण्य करता था, जरूरतमंदों की मदद करता था। परंतु इसकी रानी को यह सब कार्य अच्छे नहीं लगते थे और उसे यह नहीं कार्य पसंद होते थे। एक दिन बृहस्पतिवार के दिन वीर बाबा वहां से होकर निकले और रानी से कुछ भिक्षा मांगी। तो रानी बोली, इन सब कार्य के लिए तो मेरे पति देव ही बहुत है, अब मुझसे यह नहीं किया जाता, आप उन्हीं से ही यह कार्य कराइए, मैं तो बहुत थक गई हूँ यह कार्य करते करते। तब वह भगवान बोले कि अगर तुम इस कार्य से थक गई हो तो इस कार्य से छुटकारा पा सकती हो। तुम बृहस्पतिवार के दिन मिट्टी से केश धोया करे, अपने घर को गोबर से लीपा करे। यह सब कार्य करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा और तुम आराम से रह सकोगे। रानी ने वैसा ही किया। 6 बृहस्पतिवार बीत चुके थे, 7वें बृहस्पतिवार तक सारा धन नष्ट हो गया था। राजा बहुत दुखी रहने लगा था क्योंकि उसके पास बिल्कुल धन नहीं था कि वह अपने ही घर का पालन पोषण कर सके। एक दिन राजा बोला, तुम दासी और रानी साथ रहो, मैं देश की जोरी परदेश की भीख बराबर होती, इसीलिए मैं परदेश जाकर कुछ कार्य करता हूँ और वहाँ से कुछ धन कमा कर लाऊंगा। ऐसा कहकर वह परदेश चला जाता है और वहाँ जाकर के लकड़ियाँ बीनकर जीवन यापन करता है और साथ ही कुछ पैसे अपनी रानी के लिए भी रखता है। एक समय बृहस्पतिवार था और वह बहुत ही दुखी था क्योंकि उस दिन उसकी लकड़ियां बिल्कुल नहीं बिकी थीं। तो वह एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगा। तभी बृहस्पति देव भगवान प्रकट हुए और बोले, बताओ तुम्हें क्या कष्ट है। तो वह बोला कि मेरे साथ बहुत ही बुरा हुआ, मेरा सारा धन नष्ट हो गया। तभी वह बोले कि तुम्हारा धन नष्ट हुआ है तुम्हारी पत्नी के कारण। तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार के दिन वीर बाबा का निराधन किया था, इसीलिए रुष्ट होकर उन्होंने जो यह कार्य के बताए थे लक्ष्मी नष्ट होने के, वह उन्होंने आपकी रानी ने सारे ही किए। इस कारण तुम्हारा धन नष्ट हो गया। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, तुम रोज की तरह लकड़ियां लेकर जाओ, तुमको रोज से दुगना धन प्राप्त होगा। राजा ने वैसा ही किया। वह लकड़ियां लेकर शहर में गया, नगर में गया, उसको रोज से दुगना धन प्राप्त हुआ। उसने 5 रुपए के चने मुनक्के मंगाकर पूजा पाठ की और व्रत किया। लेकिन जब दोबारा गुरुवार आया तो वह व्रत करना ही भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान बहुत नाराज हो गए। वहां के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया था। यह घोषणा कराई थी, समस्त जनता मेरे यहाँ भोजन करने आएंगे और जो इस आज्ञा को नहीं मानेगा उसको फांसी की सजा दी जाएगी। इसी तरह सभी नगरवासी गए और राजा भी गया। राजा जब वहां पर भोजन कर रहा था तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिसने उसने अपना हार लटका रखा था। जब वहां हार नहीं दिखाई दिया तो उसने उस लड़कहारे को सिपाही बुलवाकर जेल खाने में डलवा दिया। जब जेल खाने में पड़ गया राजा तो बहुत ही रोने लगा। बोला, अब मेरा क्या दोष है जिसको मुझको सजा मिली है। तभी वहां बृहस्पति देव प्रकट होते हैं। बोले, तूने आज बृहस्पतिवार की कथा नहीं की, इस कारण तुम्हारी यह दशा हो गई है। अब तुम्हें जेल खाने के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उनसे तुम पूजा का सामान मंगाकर और कथा करना। तभी राजा को सपने में बोलते हैं कि तुम्हारा रानी का हार उसी खूंटी पर लटका हुआ है। अगर तुम वह राजा है उसे निर्दोष है, अगर तुम नहीं छोड़ोगे तो तुम्हारा राज्य नष्ट हो जाएगा। सतन को देख राजा प्रातःकाल उठा और लड़कहारे को बुलाकर उसको युग सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा कर दिया। जब राजा अपने नगर के निकट पहुंचा तो बहुत सारे कुएं, धन, तालाब, मंदिर आदि बने हुए थे। तब राजा ने तलवार निकाली और अपनी रानी से पूछा, यह धन तुमको कैसे प्राप्त हुआ। तो रानी बोली, यह सब धन मुझको बृहस्पतिवार की कृपा से, उनकी पूजा पाठ और व्रत करने से प्राप्त हुआ। तभी राजा कहता है कि सभी लोग 7 दिन में एक बार व्रत करते हैं, कथा सुनते हैं। मैं दिन में 3 बार कहानी कहा करूंगा और हर समय राजा के दुपट्टे में अब चने की दाल बंधी रहती है। एक दिन राजा ने कहा, चलो अपनी बहन क्या हो आवे। घोड़े पर सवार हो वह अपनी बहन क्या निकल गया। आगे मार में कुछ आदमी मिले, बोले, मेरी कथा सुन लो। जब राजा से सब लोग बोले कि जब मेरा आदमी मर गया मैं तुम्हारी कथा सुनकर क्या करूंगा। तब राजा ने कि कुछ आदमियों ने राजा से कहा, अच्छा हम तुम्हारी कथा सुन लेते हैं। कथा आदि हुई कि मुर्दा हिलने लगा और कथा समाप्त हुई। राम राम करके मनुष्य वह खड़ा हो गया। किसान खेत में हल चलाता हुआ मिला। राजा वो लड़कहारा बोला, राजा बोले, तुम मेरी कथा सुन लो।
बोला जब तक कथा सुनूंगा, जब राजा रहरिया जोत लूंगा। तब वह वहां से हट गए। तब देखा कि उसके बैल पछाड़ खाकर गिर गए और किसान के पेट में जोर जोर से दर्द होने लगा। उसकी माँ उसी समय उसको रोटी देने आई। तब सब हाल देखा तो उसने सारा हाल बता दिया। तब वह दौड़ती दौड़ती घुड़सवार के पास गई और जाकर बोली कि तुम मेरे खेत पर ही चलकर कथा करो। तब जाकर राजा ने खेत पे जाकर कथा कही तो उसके किसान के पेट का दर्द बंद हो गया और बैल खड़े हो गए। किसान अपनी के यह देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। और जब राजा अपनी बहन के यहाँ पहुंचा तो बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। प्रातः जगा तो देखा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। तब वह अपनी बहन से बोला, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसने भोजन न किया जो मेरी कथा सुन ले। बहन बोली, भैया देश ऐसा ही है, पहले लोग भोजन करते हैं, बाद में कोई अन्य कार्य करते हैं। अगर पड़ोस में होती हो तो देख आती हूँ। देखते देखते कुमार के घर पहुंची, जिसका लड़का 3 दिन से बहुत बीमार था। उसके यहाँ किसी ने भोजन नहीं किया था। जाकर के उसने कथा करने के लिए, सुनने के लिए कहा। राजा ने अपनी कथा वहां जाकर की तो उसका लड़का ठीक हो गया। उसके घर में प्रसन्नता हो गई। राजा जब अपनी बहन से बोला, हम नगर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से बोला। सास बोली, चली जा, परंतु कोई लड़कों को मत ले जाना, कोई बालक मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई की कोई औलाद नहीं है। तब राजा बोला, जब कोई बालक नहीं चलेगा तुम ही चलकर क्या करोगे। बड़ी दुखी मन से राजा अपने नगर के वापस लौट आया और आकर के अपनी रानी से बोला, हम निर्वंशी हैं, हमारा मुंह देखने का धर्म नहीं है, हम बहुत दुखी हैं। तब रानी बोली, प्रभु ने हमें सब कुछ दिया है तो औलाद भी अवश्य देंगे। उसी रात्रि को सतन में बृहस्पति देव बोले, अब तू चिंता मत कर, तेरी रानी गर्व से है। तब 9वें महीने में एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ तो राजा बहुत ही प्रसन्न हुआ। तब रानी से बोला, स्त्री बिना भोजन के रह सकती, किंतु बिना कहे न रह सकती। मेरी बहन आवे, उससे कुछ मत कह। यह सुनकर रानी ने हाँ कर दिया। तब उसकी बहन को यह शुभ समाचार मिला तो वह बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तब रानी बोली, मेरी ननद घोड़ा नहीं गधा चढ़ी आई। वह बोली, भाभी मैं इस प्रकार न कहती, तुम्हें औलाद कैसे मिलती। बृहस्पति देव जैसे ही हैं, जो इनकी कथा पढ़ता है, सुनता है अथवा दूसरों को सुनाता है, भगवान उनकी रक्षा स्वयं करते हैं। इसीलिए बृहस्पतिवार के दिन व्रत करें और इस कथा को जरूर सुने। व्रत करें और ना भी करें, लेकिन कथा को जरूर करें और बृहस्पति देव का पूजन अपने घर में सभी लोग जरूर करें।